अब इसका रूट बॉल करेक्शन करके रिपोर्ट करेंगे। मैं रूट बॉल वॉश करके वीडियो में वापस आता हूं। यह रहा रूट बॉल वॉश करने के बाद। पहले ज्यादा लंबा रूट्स को प्रून कर देंगे। और फिर सीधा नीचे जाने वाला सारे रूट्स को प्रून कर देंगे। बेंजामिना एक टॉक्सिक प्लांट है। काम खत्म करके हाथ अच्छे से धो लीजिए। ये इंडोर एलर्जेंस के प्रमुख सोर्स है, जो धूल और पालतू जानवर के बाद इंडोर एलर्जेंस के तीसरे सबसे आम कारण के रूप में गिना जाता है। तो इसे इंडोर उगाने से पहले आपको जरूर सोचना है। बॉन्साई पेड़ को वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। देखिए ये कैसे सीधा खड़ा है। अब कोम्बिंग करके रूट बॉल को टैंगल फ्री करेंगे। और जहां जहां टैंगल्ड रूट है उसे प्रून कर देंगे। फलस्वरूप हमें धीरे धीरे एक अच्छा सा रेडियल रूट बेस मिलेगा। ऊपर की तरफ जाने वाला रूट्स प्रून कर देंगे। अंत में रूट बॉल का रेडियस को कम करने के लिए रूट बॉल को ट्रिम कर देंगे, ऐसे सर्कुलर वे में। अब पेड़ वेल बैलेंस्ड है। इस रूट को फ्लास कट कर देंगे। इन दोनों रूट्स को अभी रहने देते हैं। यहां एक क्रॉसिंग रूट है, इसे निकाल देना है। एक फाइनल टचअप। बेंजामिना बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है।
आप अगर इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो इसके कुछ पत्ते गिर सकते हैं। घबराने का कोई बात नहीं, असल में ये रोशनी के हिसाब से नए पत्ते उगाने के लिए ऐसा करता है। मेरा स्मार्ट बोनसाई पॉट में पॉटिंग करेंगे इसको। पॉट के हिसाब से थोड़ा और घटाना है रूट को। थोड़ा ऊपर उठा के पॉटिंग करना होगा। पॉटिंग मिक्स मैं कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट मिला के बना लिया हूं। ड्रेनेज होल को प्लास्टिक मेश से कवर कर लूंगा और अब सॉइल का एक लेयर, सेंटर को थोड़ा ऊंचा करना होगा। ऐसे करने से रूट बॉल के नीचे कोई एयर पॉकेट नहीं रहेगा। इसे मैं फ्रंट मान के चल रहा हूं। सॉइल में इंटरनल गैप कम करने के लिए एक नोकीला टूल का प्रयोग करना होगा। गैप जितना कम होगा उतना ही सॉइल लेवल नीचे जाएगा। कुछ और सॉइल डालूंगा। देखिए पेड़ का पकड़ मजबूत हो गया। अभी पॉट के किनारे की तरफ सॉइल का गैप कम करना है। वाटरिंग तब तक करना होगा जब तक पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल जाए। दो चार स्टोन का सपोर्ट देना जरूरी है जब तक पेड़ पॉट में सेटल ना हो जाए। पानी, खासकर मॉइस्चर, इसे बहुत पसंद है। सॉइल बिल्कुल ड्राई ना होने दीजिए। हवा का नमी अच्छा होने से बेंजामिना का ग्रोथ ज्यादा होता है। मॉनसून छोड़ के हर महीने 1 या 2 बार आप 4 लीटर पानी में एक पिंच एनपीके घोल के इसके पत्ते के ऊपर स्प्रे कीजिए। आपका बेंजामिना हेल्दी रहेगा। ये रहा पॉटिंग के 21 दिन बाद अपडेट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।